नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स में अगला जो टॉपिक है वो है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स से तात्पर्य होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वो उस मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एक उदाहरण की बात करता हूँ, ए बराबर दे रखा है 1, 0, 5, -2, 3, 7। ये कोई एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में चेंज कीजिए। तो देखो, इसकी जो पहली पंक्ति है वो है 1, 0, 5। इसको पहला स्तंभ बनाओ 1, 0, 5। इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बनाओ -2, 3 और 7। तो दोनों पंक्तियों को दो स्तंभों में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स को संकेत ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिवर्त मैट्रिक्स आई ए डैश बराबर ये। आप चाहो तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, एक ही बात है। जैसे मान लो मैं स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करता हूं, तो पहला स्तंभ है 1 और -2, तो इसको पहली पंक्ति बनाओ 1, -2। दूसरा स्तंभ है 0, 3 और तीसरा स्तंभ है 5 और 7। ये 5 और 7, ये इसकी परिवर्त मैट्रिक्स है। तो ये दोनों सेम टू सेम प्राप्त होगी। तो परिवर्त मैट्रिक्स की परिभाषा ये हुई कि कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो इस मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। परिवर्त मैट्रिक्स का जो संकेत है वो ए डैश या ए टी होता है। फिर देखो, इसके आगे जो हेडिंग आता है वो आता है सममित मैट्रिक्स। दो प्रकार की मैट्रिक्स हमें पढ़नी है, एक तो सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स। तो पहले बात करते हैं सममित मैट्रिक्स की। सममित मैट्रिक्स की परिभाषा यूं होती है कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स निकालने पर भी अगर वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में वो सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देखो, एक उदाहरण के रूप में ए बराबर दिया हुआ है 1, 5, -3, 5, 2, 7, -3, 7 और 3। ये कोई एक मैट्रिक्स है। मैं कहता हूं इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो इस मैट्रिक्स की जब परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं परिवर्त मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं कि प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में चेंज कर दो या प्रत्येक स्तंभ को प्रत्येक पंक्ति में चेंज कर दो। तो पहली पंक्ति है 1, 5, -3, इसको पहला स्तंभ बनाओ 1, 5, -3। दूसरी पंक्ति है 5, 2, 7, इसको दूसरा स्तंभ बनाओ 5, 2, 7। तीसरी पंक्ति है -3, 7, 3, इसको तीसरा स्तंभ बनाओ -3, 7, 3। ये कोई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स है। अब आप देखते हो कि जो परिवर्त मैट्रिक्स और मूल मैट्रिक्स है ये दोनों तो समान है, यानी ऐसी स्थिति में ए टी बराबर क्या आया, ए। यदि किसी मैट्रिक्स में सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में चेंज करने पर मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इस सममित मैट्रिक्स की विशेषता ये होती है कि इसके लिए कंडीशन है कि ए आई जे, इसका मान ए जे आई के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आई और जे को आपस में फर्क चेंज करो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बात करता हूं A21 की, तो A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना है, 5। हम कहते हैं आई और जे को चेंज करो, यानी पहले 2, 1 था, अब होगा 1, 2। 1, 2 से मतलब है कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये भी अवयव कितना है, 5। यानी A21 का मान है वो A12 के क्या होगा, बराबर होगा।
ये सममित मैट्रिक्स की परिभाषा हुई कि यदि परिवर्त मैट्रिक्स निकाले तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और इसके लिए कंडीशन होती है कि aij और aj आपस में बराबर होता है। दूसरे प्रकार की मैट्रिक्स आती है, वो होती है विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जैसे ये कोई एक मैट्रिक्स है, a बराबर 0, 2, -3, -2, 0, 5, 3, -5 और 0, ये कोई मैट्रिक्स है। अब आपको मैं कहूं कि इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करो। करते हैं सर, तो आप देखो पहली पंक्ति है 0, 2, -3, इसको पहला स्तंभ बनाओ 0, 2, -3। फिर दूसरी पंक्ति है -2, 0, 5, ये -2, 0, 5। फिर तीसरी पंक्ति है 3, -5, 0, ये 3, -5, 0। अब देखो, जब हम लोगों ने इसका परिवर्त निकाला तो इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है? केवल चिन्ह का फर्क है, माइनस का। जैसे यहाँ प्लस का 2 आ रहा था, अब -2 आया। यहाँ -3 तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो प्लस है जहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहां प्लस। ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स है, वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। AT बराबर, मैं क्या करता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लेता हूँ। हम लोगों ने कल सीखा था पिछले वीडियो में कि कॉमन लेने से मतलब होता है प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना। तो माइनस कॉमन, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0, ये आया 2, ये आया -3, ये आया -2, 0, 5, 3, -5 और 0। तो AT बराबर ये माइनस, और अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स आई ना, ये A का मान है, इसके स्थान पर रख दिया A। यानी अगर कोई विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन होती है कि AT बराबर -A, और अगर सममित मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन होती है AT बराबर A। ये इन दोनों की शर्तें हैं, ध्यान में रखनी है। फिर देखो विषम सममित के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा था सममित मैट्रिक्स में कि सममित के लिए aij और aji, इनका मान आपस में क्या होता है? बराबर। तो विषम सममित में होता है कि aij इसका मान aji और यहाँ आएगा माइनस, इसके क्या होता है? बराबर। यानी a21 का जो मान है वो होगा माइनस का a12। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, a21 बताओ देखें, इसके लिए a21 क्या होगा? यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका मान कितना है? -2। फिर इनको चेंज करो, 21 की जगह 12, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका मान कितना है? 2। ये देखो माइनस का फर्क पड़ा है। ये विषम सममित मैट्रिक्स की बात हुई। विषम सममित मैट्रिक्स की एक विशेषता और होती है कि विषम सममित मैट्रिक्स में हमेशा जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो सदैव शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो सदैव क्या होते हैं? शून्य होते हैं विषम सममित मैट्रिक्स में। तो इसकी जो कंडीशन है वो ये लिखेंगे कि विषम सममित मैट्रिक्स में aij का मान है वो 0 होता है, लेकिन 0 कब होता है? जब i और j क्या हो? आपस में बराबर। ऐसा क्यों? कि ये जो अवयव है इसको बोलते हैं a11, यानी i का मान भी 1, j का मान भी 1। इसको बोलते हैं a22 और इसको बोलते हैं a33। ये विषम सममित मैट्रिक्स की बात हुई है। इसके जो आगे हेडिंग आता है वो है परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म हैं। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो देखो परिवर्त मैट्रिक्स का जो सबसे पहला गुणधर्म होता है वो ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का परिवर्त निकाल के वापस परिवर्त निकालो,
तो वापस वो मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, यानी वापस मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, ए बराबर है 1 -1 0 5 2 7, ये कोई मैट्रिक्स है। अब आपको मैं कहूं इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालो, ये इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकाला, ये आया 1 -1 0 5 2 7। परिवर्त कैसे निकालते हैं? सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में या सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में चेंज करना। अब ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है इसका वापस परिवर्त निकालो, ये लो सा इसका परिवर्त, यानी सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों में या सभी स्तंभों को सभी पंक्तियों में चेंज करो। तो ये आया 1 5 -1 2 0 7। तो आप देखो जब कोई मैट्रिक्स है उसके परिवर्त का परिवर्त निकाला तो ऐसी स्थिति में वापस ये मैट्रिक्स ए प्राप्त हुई। ये परिवर्त मैट्रिक्स का पहला गुणधर्म होता है। दूसरा जो गुणधर्म होता है, ये गुणधर्म कहता है कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को कोई एक अदिश संख्या k से गुणा कराओ, फिर उसका परिवर्त निकालो, या अलग से पहले परिवर्त निकाल के और फिर उसको k से गुणा करो, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए a बराबर ये मैट्रिक्स है 1 0 3 और 7, ये कोई मैट्रिक्स है। आप लोग इसको 2 से गुणा करो, ये 2 से गुणा किया, 2a बराबर, अपनी बात वही है कि मैट्रिक्स को गुणा करने से मतलब है प्रत्येक अवयव से गुणा कराना। तो ये आएगा 2 0 6 और 14। अब आप इसका परिवर्त निकालो, 2a का परिवर्त क्या आएगा? पंक्तियों के स्तंभों में चेंज करो, तो 2 0 6 और 14, ये इसका मान आया। और दूसरी तरफ हम लोग इस मैट्रिक्स का अलग से परिवर्त निकालते हैं, ये अलग से परिवर्त निकाला, क्या आया? 1 0 3 और 7। अब इसको 2 से गुणा कराता हूं, ये 2 80 बराबर, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, ये 2 6 0 और 14। अब आप देखो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो दूसरा गुणधर्म यह होता है कि कोई मैट्रिक्स है उसको किसी अदिश संख्या से गुणा करके फिर उसका परिवर्त निकालो, या अलग से उसका परिवर्त निकाल के फिर उस अदिश संख्या से गुणा करो, एक ही बात है। परिवर्त मैट्रिक्स के लिए जो तीसरा गुणधर्म आता है वो ये होता है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका योग करो और फिर उसका परिवर्त निकालो, या अलग अलग परिवर्त निकाल के योग करो, एक ही बात है। दो मैट्रिक्स है, उनका योग करो और फिर उसका परिवर्त निकालो, या अलग अलग परिवर्त निकाल के योग करो, एक ही बात है। और ऐसे ही व्यवकलन होता है, दो मैट्रिक्सों का अंतर करो फिर उसका परिवर्त निकालो, या अलग अलग परिवर्त निकाल के फिर अंतर करो, एक ही बात है। और एक चौथा गुणधर्म होता है कि दो मैट्रिक्स है, आप उनका गुणा करके और फिर उस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालो, या फिर इसका मान है वो होता है BT AT। ये ध्यान रखना उल्टा होता है, ए बी का परिवर्त है, उसका मान बी का परिवर्त और ए का परिवर्त के गुणा के बराबर होगा। यहाँ ध्यान रखना AT BT नहीं आएगा, पहले बी आएगा बाद में ए आएगा। ये परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म होते हैं।